कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है आपका आज के इस YouTube सेशन में। एक बार जल्दी से सभी क्लास के साथ जुड़ जाइए, फटाफट से ज्वाइन करिएगा सेशन को। आपकी क्लास एकदम लाइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जल्दी से आ जाइए भाई क्लास के साथ। और आज से आप लोगों की एक क्लास स्टार्ट हो रही है। आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है अभी रीजनिंग की, है ना। तो आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि रीजनिंग का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे रीजनिंग आती ही है। तो मैं कुछ इस तरह से चीज़ें करवाने वाला हूँ जिसमें स्टार्टिंग से लेकर हर एक चैप्टर आपका यूट्यूब पर होगा विद कॉन्सेप्ट एंड विद क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सारा का सारा जो सिलेबस है हमारा रीजनिंग का वो थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ आप लोग अपना सिलेबस नोट कर लेंगे और अपनी जो क्लास के टाइमिंग है वो मुझे बता देंगे कि कौन सा टाइमिंग आपको सूट करेगा। उसके हिसाब से हम अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार मुझे बता दो आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास सही से चल रही है। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फटाफट से बता दीजिएगा आवाज़ वगैरह सब ओके है, परफेक्ट है क्लास, ठीक है। तो सिलेबस की बात करते हैं और सब्जेक्ट हमारा आज स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग का, ठीक है। एक बार मैं रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, उसके बाद आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं लाइक मैथ्स है या इंग्लिश है या हिंदी है, हर तरह के सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपको यूट्यूब पर ही मिलने वाला है, ठीक है। और बेसिकली ये जो क्लास है वो सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम्स को टारगेट करेगी, तो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, फटाफट से ज्वाइन करिएगा। हाँ जी। देखो अपनी सेल्फ स्टडी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही है, साथ ही साथ इस तरह के सब्जेक्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड में आजकल चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, चलिए। तो सिलेबस लिखना शुरू करिए। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ठीक है। हेडिंग बनाइएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके बाद हमारा चैप्टर होगा एनालॉजी का, ठीक है, जिसको आप क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं, कई जगह इसको क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं। देखो रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है अगर आप उसको इंग्लिश मीडियम में करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन अगर हिंदी मीडियम में जाते हो तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सब्जेक्ट को करो तो पूरे मन से करो, राइट। एक बार सेशन को शेयर करो, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं सारे ग्रुप्स में इस सेशन को शेयर कर दो ताकि हर बच्चे को पता लगे कि कंपटीशन की क्लासेस अब कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर स्टार्टेड हो चुकी हैं दोबारा से, है ना। जो कि पहले हुआ करती थी अब दोबारा से स्टार्ट हो रही है चीज़ें। और इस बार पूरा कंटेंट आपको चैप्टर वाइज मिलेगा और सारा जो लेक्चर होंगे वो बोर्ड पर होंगे, तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारा पहला चैप्टर है, उसके बाद एनालॉजी क्लासिफिकेशन है। आपका चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर आपका आता है ब्लड रिलेशन, ठीक है बच्चे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, ब्लड रिलेशन आता है, ये आपका मेन चैप्टर आएगा। इसके अलावा और आपका चैप्टर कौन सा है जो रीजनिंग में आता है? सॉरी, सिलोगिज्म है, ठीक है। आपका सीरीज का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आपका है, ठीक है। आपका क्लॉक है, कैलेंडर है, डाइस है। मैं सारे ही कंपटीशन में जो चीजें आती है ना रीजनिंग की वो सारी की सारी कोशिश करूंगा कि कवर हो जाए, है ना। इसके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम सारी चीजें यहाँ पर कवर करते हुए चले, ठीक है। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस,
एंड इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है वो हमारा रहेगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं टॉपिक और भी आपके हैं, जैसे कि सैल्यूलिज्म हो गया है, सिटिंग हो गया है, क्लॉक है, कैलेंडर है, डाइस है। आपका मिसिंग फिगर का चैप्टर आता है, ठीक है, मिसिंग कैरेक्टर या मिसिंग नंबर, इस तरह से। और एक आपका है इमेज का, इसमें मिरर इमेज आ जाएगा या वाटर इमेज आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ आपका है, ठीक है, टॉपिक है मिरर इमेज या वाटर इमेज करके। इसके अलावा आपका टॉपिक बनता है पजल्स का, जो कि बैंकिंग के अंदर आती हैं पजल्स। पजल्स आपके बैंकिंग के पेपर में ज़्यादातर देखने को हमें मिल जाती है। एक आपका चैप्टर होता है वेन डायग्राम, जिसमें डायग्राम होते हैं और उनका रिलेशन समझने की कोशिश जो है वो करी जाती है। ऐसे करके आपका चैप्टर बनता है वेन डायग्राम का। इसके अलावा आपका डिक्शनरी ऑर्डर या फिर मीनिंगफुल वर्ड, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है कि मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, या कौन सा इसमें से मीनिंगफुल वर्ड है या कौन सा मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इस तरीके से आपका चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और आपके कौन से चैप्टर हैं जो यहाँ पर बनने वाले हैं, जैसे कि आपके लॉजिकल रीजनिंग के, जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड आता है चैप्टर आपका, या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर आ जाता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट दी है और कंक्लूजन दिया होता है, तो उसमें आप रिलेशनशिप को बताने की कोशिश करते हैं, है ना। ये आपका एक मेन चैप्टर है जो रीजनिंग का आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो उसको मैथमेटिकल रीजनिंग बोल देते हैं। आपका ये चैप्टर होगा। ठीक है भाई। इनपुट आउटपुट का हो सकता है, इनपुट एंड आउटपुट का, डाटा सफिशिएंसी है, या मशीन इनपुट है ना। इस तरह के भी बैंकिंग के कुछ चैप्टर हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये कुछ मेन चैप्टर हैं जो कि ओवरऑल जहाँ भी रीजनिंग आती है ना, उस रीजनिंग में इन चैप्टर्स को बेसिकली टारगेट किया जाता है, ठीक है। बाकी इनके अलावा भी जो भी चैप्टर होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक दो चैप्टर करके ये कोर्स खत्म हो जाएगा। पूरा कोर्स आपका यूट्यूब पर होगा, और इसकी क्लास की मुझे टाइमिंग बता देना कि किस टाइमिंग में ये क्लास रखनी है, ताकि सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और क्योंकि ये क्लास 1 घंटे की रहेगी, तो प्रॉपरली अपना टाइम शेड्यूल आप बना लीजिएगा कि किस टाइम पर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस क्लास को जुड़ सकें, है ना। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि क्लास की जब भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। क्लियर है भी? तो स्टार्ट करें भी चैप्टर। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक है। तो तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए, चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस चैप्टर का देखो मतलब समझो पहले तो होता क्या है। इस चैप्टर के अंदर आपको कोई वैल्यू जो है वो दी होती है,
या कोई कोड दिया होता है जिसको हमें क्या करना होता है, डिकोड करना होता है, राइट। और क्वेश्चन मार्क का आंसर फाइंड आउट करना होता है, इसीलिए इस चैप्टर को कोडिंग एंड डिकोडिंग बोलते हैं। कि आपके पास कोई कोड है, कोई वैल्यू है, और उस कोड को आपने अपनी लैंग्वेज में आइडेंटिफाई करा है, उस कोड को समझा है ना। और उस कोड को समझने के बाद आप इस चैप्टर को समझते हो, क्लियर करते हो, तो ये हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग ये आपका चैप्टर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहले बेसिक कैसे स्टार्ट होता है इसका। बेसिक में अगर मैं बात करूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में बेसिक क्या है, सबसे पहले बेसिक ये है कि यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल जो वैल्यूज हैं वो लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने A to Z पढ़ा है अच्छे से, है ना, A to Z अच्छे से पता है आपको। तो यहाँ पे रीजनिंग का जो बेसिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि A to Z जो प्लेस वैल्यू है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। जो ABCD है इनकी प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये आपका मेन है इसमें। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो मैं आपको कुछ कुछ चीजें हैं, प्लेस वैल्यू है, इनको लर्न करना सिखा रहा हूँ। आप लोग सीखते हुए चलेंगे कि कैसे इनको लर्न किया जाता है, कैसे कैसे हम इनके कोड जो है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा एजोटी, EJOT और Y, है ना। सबसे पहला जो कोड है वो आपका क्या है, एजोटी है ना। क्या कोड है बच्चा, एजोटी कोड है। एजोटी का मतलब क्या होगा, एजोटी का मतलब है 5 का मल्टीपल। क्या मतलब है, 5 का मल्टीपल। ये आपका 5 होता है, ये आपका 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 और ये 25। क्या समझ आया कि अगर मैं कहूं E की प्लेस वैल्यू क्या है, तो E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 है और Y की क्या है, 25 है। ऐसे करके हमने 5 अल्फाबेट्स लर्न करे हैं, है ना। ऐसा करके हमने 5 अल्फाबेट्स लर्न कर लिए, जिसमें E की प्लेस वैल्यू 5 है, J की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, O की 15 है, T की 20 है और Y की क्या है, 25 है। क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ आई चीजें। अब आगे क्या आता है कि हमें बाकी वैल्यूज को भी लर्न करना है इसी मैनर में। तो देखो कैसे लर्न करेंगे। इस जोटी का मतलब क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका अल्फाबेटिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, बाकी की वैल्यू को हम कैसे लर्न करेंगे। देखो जो स्टार्टिंग के पहले 4 अक्षर हैं A B C और D, ये हमें लर्न रहते हैं, ठीक है। और अगर इनको लर्न ना भी करें तो हम काउंटिंग करके भी लर्न कर सकते हैं, है ना। कि जैसे कहीं पर ABCD आ जाता है तो हम उसको काउंटिंग करके भी याद कर सकते हैं कि A की प्लेस वैल्यू 1 है, B की 2 है, C की 3 है और D की 4 है। ये इजीली याद रह जाएगा। बट जो बाकी के अल्फाबेट्स हैं वो लर्न नहीं रहते हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। जैसे कि E है, E की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर सीख ली कि एजोटी क्या होता है, राइट। अगला नंबर क्या है हमारा, F। अगला नंबर क्या है भाई, F को कैसे लर्न करेंगे। F को लर्न करने का तरीका क्या होगा कि F को हम एक शेप से लर्न करते हैं कि जो F है उसकी जो शेप है वो 6 के जैसी होती है। क्या F की जो शेप है वो किसके जैसी है, 6 के जैसी है। कि अगर मैं इसको नीचे से राउंड अप कर दूं और ऊपर से ओपन कर दूं तो ये क्या बनेगा, एक 6 वैल्यू को जो है वो दे रहा होता है। तो हम इसको ऐसे लर्न करेंगे कि भाई इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि फिक्स और 6, ठीक है। F से कैसे याद करोगे, F6, फिक्स और 6। ऐसे अगर पेयर बना करके लर्न करना है ऐसे भी लर्न कर सकते हो। और बाकी जो F की प्लेस वैल्यू है ना, उसकी जो शेप है वो आपको 6 के जैसे ही दिखाई देती है ना। F की जो शेप है वो 6 के जैसे ही दिखाई देती है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, भाई जो F है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। F की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है भाई, 6 है, याद रहेगा। F की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हम अगर बढ़े तो अगला हमारा इसमें आ जाता है कि 7, ठीक है। 7 किसकी प्लेस वैल्यू है, G की।
जी ध्यान से देखो, तो जी के अंदर कौन सा नंबर छुपा हुआ है? 7, है ना। जी को अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा नंबर छुपा हुआ दिख रहा है? 7। तो इसको ऐसे याद रखोगे, या फिर इसको G7 कंट्री से भी याद रख सकते हो, है ना। कैसे याद कर सकते हो? G7 कंट्री। तो इसलिए जी की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या बनेगी? 7 बनेगी, ठीक है। एच, एच की प्लेस वैल्यू देखो ध्यान से। एच को अगर मैं ऊपर से बंद कर दूं और नीचे से बंद कर दूं तो ये किसकी शेप दे रहा है? 8 की शेप दे रहा है ना। तो एच की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी बनेगी? 8 बनेगी। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हाइट और 8, है ना। अगर इसका पेयर बनाना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं ना कि भाई हाइट और 8। कैसे याद करेंगे कि एक हाइट है और एक 8 है, राइट। तो h की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या बनेगी? 8 बनेगी। h की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी बनेगी? 8, राइट। क्लियर है सबको? उसके बाद अगला आपका अल्फाबेट आता है आई। आई को याद कैसे करते हैं? आई नो, है ना। मुझे सब पता है, हम नॉर्मली बोलते हैं ये वर्ड आई नो, है ना। हम ये वर्डिंग बोलते हैं आई नो। तो इससे याद रहेगा कि आई की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 9 है। आई की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 9 है, राइट। याद रहेगा। उसके बाद के को कैसे याद कर सकते हो? के को याद कर सकते हैं किंग्स 11 से, है ना। कैसे याद कर सकते हैं? किंग्स 11 टीम से याद कर सकते हैं कि के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, राइट। क्लियर है सबको? समझ आया बात? समझ आई है बात? फिर और कैसे हैं? और जैसे इनके आगे पीछे हैं, जैसे आई की प्लेस वैल्यू मुझे पता है कि आई का मतलब 9 होता है, तो आई के बाद जे आता है तो वो याद रहेगा, है ना। आई के बाद अगर डायरेक्ट बाद कौन है? जे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम याद रख सकते हैं ऐसे। भाई आई की वैल्यू तो हमें पता है, आई 9 होता है, तो जे की प्लेस वैल्यू ऐसे याद कर लेंगे। सिमिलर ये चीज के साथ है। भाई किंग्स 11 होता है, तो के तुरंत बाद कौन आता है? एल आता है ना। कौन आता है? तुरंत बाद एल आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। समझ आ रही है बात कि एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 12 या 12, ठीक है। है ना भाई? समझ आ रही है बात? क्लियर है ये इतना पॉइंट कि भाई इसको हम ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे कुछ और वैल्यूज है जिसको हमें लर्न करना है ना। जैसे कि m है। m को अगर ध्यान से देखें तो m की शेप कुछ 3 जैसी होती है ना। m की जो शेप है वो 3 जैसी होती है, और इसमें कितने डंडे हैं भाई? 2 डंडे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके जो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? m को और w को ऐसे याद करेंगे, 13 और 23 से। m और w की जो शेप है वो उन दोनों में कौन सा नंबर छुपा हुआ है? 3 नंबर छुपा हुआ है। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। तो आप इसको नंबरिंग दे दोगे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे सेकंड नंबर है, राइट। पहले आपने इसको फर्स्ट नंबर दिया है और इसको सेकंड नंबर दिया है, तो m और w कैसे याद रहेगा कि भाई ये आपका 13 है और ये आपका 23 है। m आपका 13 है और w क्या है? 23 है। तो याद रहेगा ये पैटर्न कि भाई m की प्लेस वैल्यू 13 होती है और w की प्लेस वैल्यू 23 होती है। इज इट क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया? अच्छा, इसके बाद t को याद कर सकते हैं T20 से, है ना। T20 किसको नहीं पता? सबको पता है। तो याद रहेगा ये। यूवी को याद कर सकते हो 21-22 से, ठीक है। यूवी एक साथ है, इनको आप 21 और 22 से याद करोगे। यू और वी, यूवी को कैसे याद करोगे? 21 और 22 से याद करोगे। डब्ल्यू हमें याद हो ही चुका है। इसके बाद एक्स, वाई और जेड, इनकी प्लेस वैल्यू लास्ट में है, तो ये 24, ये 25 और ये 26, 24, 25, 26। क्या याद हो जाएगा? 24, 25, 26 एक्स, वाई और जेड हो जाएगा।
एक्स वाई और जेड 24 25 26। क्लियर है सबको, समझ में आ रही है चीजें? टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आया ना सबको? ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, अगर हमें रीजनिंग में काम करना है तो उसमें अल्फाबेटिकल वैल्यूज तो लर्न करनी ही पड़ेगी, बगैर अल्फाबेटिकल वैल्यूज के हम नहीं चल सकते। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने प्लेस वैल्यूज को याद किया कि भाई ए टू जेड तक हम कैसे प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। एक आपका आर रह गया है ना, आर, राइट टू वोट। वोटिंग राइट कितनी एज में मिलता है? 18 की एज में मिलता है, तो आर की प्लेस वैल्यू क्या है? 18 है। आर की प्लेस वैल्यू क्या है? 18 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलो, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में सबको कि भाई ये आपका क्या होता है? 18 होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया इतना पॉइंट? चलिए, अब अगला इसमें काम आता है अपोजिट लेटर का। भाई सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेस वैल्यू ही नहीं लर्न करनी, इसके अलावा भी आपको अपोजिट लेटर्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन से अल्फाबेट का अपोजिट क्या है। जैसे ए है, ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या रहेगा, है ना। ऐसे करके आपको अपोजिट में भी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कैसे याद करेंगे? जैसे ए से स्टार्ट करते हैं। ए का अपोजिट क्या होता है भाई? जेड होता है। बी का अपोजिट कौन होता है? वाई। सी का अपोजिट कौन होता है? एक्स। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। और ए का बी होता है, एफ का यू होता है, ठीक है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, और के का टी होता है, और एल का ओ होता है, ठीक है, और एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है। दिस इज द प्लेस वैल्यू अपोजिट्स में। ये आपके अपोजिट लेटर है, ठीक है। ये क्या है? अपोजिट में लेटर है आपके। भाई किसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, ये आपको मैंने क्लियर करा कि भाई ए की अपोजिट कौन है? जेड है। बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो इसमें क्या है, ए का अपोजिट जेड है। अब मैंने डायरेक्ट से फर्दी से सारे आपको अल्फाबेट लिख के दे दिए। अब इनको समझना कैसे है, जैसे कैसे करेंगे? ए से आपने याद करना है आजाद। आजाद, एक कहानी बताता हूँ। आजाद एक लड़का, एक बॉय, हाथ में क्रैक्स लेकर, ड्यू की बोतल लेकर के चलता है, ठीक है। और रास्ते में उसका क्या मिलता है? उसे जीटी रोड मिलता है, ठीक है। जीटी रोड से वो पास करता गया, रास्ते में हाई स्कूल आया, ठीक है। इंडियन रेलवे क्रॉस करा। इंडियन रेलवे क्रॉस करा किसके लिए? एक लड़की से उसे मिलने जाना था जिसका नाम था जैकलिन। क्या नाम था? जैकलिन, ठीक है। लेकिन उसने क्या गलती कर दी कि वो वहां पे पी के गया, ठीक है। क्या करके गया? पी के गया, शराब पी के गया। जैकलिन से क्यों मिलने गया था भाई? जैकलिन से मिलने गया था क्योंकि उसे क्या करना था? लव का इजहार करना था, प्यार का इजहार करना था। किसको? प्यार का इजहार किसको करना था? जैकलिन को। लेकिन जैकलिन ने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया?
मना कर दिया। MN से क्या याद करोगे? मना। मना किया, और मना किया और उसको क्या बोल दिया कि तेरा प्यार तो क्या है? फालतू है। FA फालतू, ऐसे करके, राइट। क्या बताया कि भी तेरा प्यार तो क्या है? फालतू। ठीक है, याद रहेगा। इसको आपने क्या याद करना है? आजाद एक बॉय हाथ में क्रैक्स लेके, हाथ में ड्यू लेकर के जाता है कहाँ? GT रोड से होता हुआ हाई स्कूल रास्ते में पड़ा, इंडियन रेलवे आया है, जैकलीन से मिलने गया है, लेकिन पी के गया है। क्यों? लव का इजहार करने, प्यार का इजहार करने, ठीक है। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि भी तेरा प्यार तो क्या है? फालतू है। ठीक है, अब क्या बोला कि वो क्या है? प्यार उसका फालतू है। ठीक है, याद रहेगा। अब मैंने ये चीजें आपको क्यों कराई? इसका मकसद क्या था कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के, वो अच्छे से समझ में आए आपको, है ना। इसी वजह से मैंने आपको ये चीजें सिखाई हैं। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको हम क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। आज मैं आपको पैटर्न नंबर 1 समझाता हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग का, उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारे पैटर्न समझेंगे, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हो, चाहे वो न्यू पैटर्न कोडिंग हो, हर तरह की कोडिंग मैं आपको यहीं पर सिखाऊंगा। बस आप मुझे एक बार क्लास का टाइमिंग बता देंगे कि इस क्लास का टाइमिंग क्या रखना है। मॉर्निंग रखना है तो मॉर्निंग बता देंगे, इवनिंग रखना है तो इवनिंग रखो, ठीक है। और उसके मुताबिक ये हमारी क्लास डेली बेसिस पर हुआ करेगी। क्लियर है? और ये क्लास सबके लिए जरूरी है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका पोस्ट का स्टूडेंट हो, या नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट हो। ठीक है, सभी के लिए जरूरी है। चलेगा, हम आगे बढ़ेंगे और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीजें। जैसे कि मैंने कहा इन ए सर्टेन कोड, इन ए सर्टेन कोड, एक कोड है, कोड है आपका रमेश, RAMESH, ठीक है, is written as Ramesh is written as HSEMAR, ठीक है। in same manner create is written, create को क्या लिखेंगे? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक कोड है और उस कोड में अगर मैं रमेश को इस तरह से लिखता हूं तो क्रिएट को कैसे लिखा जाएगा? द क्वेश्चन इज वेरी एंड वेरी इजी। आपने कैसे करना है? RAMESH, राइट, मैंने ये लिखा नंबर, फिर नीचे लिखो HESEMAR। अब इस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो कि R कहाँ पे लिखा हुआ है, R का प्लेस कहाँ पे है? लास्ट में है। A का प्लेस क्या है? उससे पहले। M का प्लेस यहाँ पे है, E यहाँ पे है, S यहाँ पे है और H यहाँ पे है। दिख रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? भाई उसने क्या करा है, सिर्फ वर्ड को आगे पीछे करके लिख दिया। ये सबसे इजी वाला पैटर्न है भाई। यहाँ पे हमें कोडिंग की कोड वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा टिपिकल कर दे तो वहां पे हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब ऐसे ही सिमिलर चीज आपको इस वर्ड में यूज करनी है, CREATE, है ना। जो सबसे पहला वाला लेटर है उसको हमने कहाँ लिखना था? सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद वाला, है ना, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला और फिर ये, है ना। ऐसे करके मैंने लेटर लिखा। समझ आया सबको? क्लियर हुआ ना कि भाई सी को यहाँ पे ले आए, आर को यहाँ पे, ई यहाँ पे, ए यहाँ पे, पी यहाँ पे और ई यहाँ पे। कुछ इस तरह से मैंने इस लेटर को लिखा है।
है ना। समझ आया सबको पहला क्वेश्चन? बिल्कुल इजी था कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, वर्ड को लिखा है ना, वर्ड को लिखा है इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर। ये जो पैटर्न है ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर है। ये सबसे पहला पैटर्न था रिवर्स ऑर्डर का कि हम लेटर्स को रिवर्स करके लिखते हैं, जो वैल्यू है उनको रिवर्स करके लिखेंगे, अपोजिट करके लिखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था रमेश को, हमने एक क्वेश्चन लिखा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कोई वर्ड आपको मैं दे दूं कि कोई और आपको कोड देता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। अगर मैं कहूं इन ए सर्टेन कोड ब्रिंजल इज रिटन एज, ब्रिंजल एक वर्ड लिखा ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल को मैंने लिखा है LAJNIRB, ऐसे करके मैंने लिखा है LAJNIRB। तो सिमिलर आपको कोड बताना है लेडी फिंगर का, ठीक है, किसका, लेडी फिंगर, है ना। तो लेडी फिंगर का कोड क्या बनेगा, क्लियर है क्वेश्चन? कि मैंने कहा इन ए सर्टेन कोड ब्रिंजल इज रिटन एज LAJNIRB, इन अ सेम मैनर लेडी फिंगर को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर लिखना शुरू करो ब्रिंजल। यहाँ पे हमने लेटर लिखा ब्रिंजल और उसमें लेटर लिखा LAJNIRB। सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है ना, B यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे, N, J, A और L। रिवर्स ऑर्डर है, सेम है अभी जैसे करवाया था, क्लियर है। तो लेडी फिंगर का भी सेम कोड बना लोगे। करो, सॉल्व करना शुरू करो। यहां से L यहाँ लिखोगे, ADYFINGER, क्लियर, इजी है पैटर्न। ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर टेक्नोलॉजी, ये आपका रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है भाई, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपने ये समझ लिया कि क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहीं से कल हम कंटिन्यू करेंगे और क्लास का टाइमिंग मुझे बता देना कि किस टाइमिंग पर क्लास रखनी है, उसका टाइमिंग आप कमेंट्स में बता देंगे, ठीक है। यहीं से आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे, सेकंड पैटर्न मैं आपको यहीं से समझाऊंगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू सो मच।